खैर निकालिए, मैथ निकालिए। एक्सरसाइज 5.3 8 तक बता दिए थे ना। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 कितना है? y बराबर साइन इन्वर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ज़्यादा दिक्कत होगा क्योंकि शुरू में सूत्र लग गया। हाँ, डायरेक्ट एक फार्मूला होगा, ये डायरेक्ट सूत्र होता है, एक डायरेक्ट फार्मूलवे होता है। y बराबर एक फार्मूला हो गया 2 tan इन्वर्स x और 2 tan इन्वर्स x के डिफ्रेंशिएशन। तो पहले तो ये फार्मूले हो गया, पहले तो ये याद रखना है कि साइन इन्वर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक सूत्र होता है 2 tan इन्वर्स x। कहाँ पढ़ेंगे? तो चैप्टर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको वहीं प्रूफ किया जाता है, यहाँ नहीं प्रूफ करेंगे हम। 2 tan इन्वर्स x कितना फार्मूला होता है। हाँ, अब अलग बात है, अब भले ही बताइए कि इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 2 और tan इन्वर्स x के डिफ्रेंशिएशन तो जानबे नहीं करते। tan इन्वर्स x के डिफ्रेंशिएशन हम साबित नहीं किए, लिखो। नहीं पढ़ाएंगे आगे, मतलब हिसाब नहीं बताएंगे आगे, इसको ऐसे बतवे से फ़ायदा जब प्रूफ ही नहीं किए तो। लिखिए, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ साइन इन्वर्स x। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ साइन इन्वर्स x, मतलब हिंदी में अगर कहें तो साइन इन्वर्स x का अवकलज ज्ञात करें, यानी कि डिफ्रेंशिएशन कीजिए साइन इन्वर्स x का। अगर बन सकता है तो बनाकर दिखाओ, इसे हम तो बतेवे करेंगे। साइन इन्वर्स x के डिफ्रेंशिएशन, साइन इन्वर्स x बराबर भी डायरेक्ट मान लो y, साइन इन्वर्स x बराबर डायरेक्ट y मान लीजिए, y थीटा उटा जो मानना है जो मानो ना, साइन इन्वर्स x बराबर y मान लीजिए। देखो, डिफ्रेंशिएट करना है साइन इन्वर्स x के, हम यही मान के चलते हैं कि ये y है, मतलब क्वेश्चन यही है कि आप डिफ्रेंशिएशन बताइए साइन इन्वर्स x के। तो साइन इन्वर्स x को मान ही लिए कितना y, हम मान के चलते हैं कि जो साइन इन्वर्स x है ना वो किसके बराबर है? y के बराबर। अच्छा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर साइन y, इन्वर्स के रूल है सब, साइन y हो जाएगा। अब लिखना है कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो, x के डिफ्रेंशिएशन अगर x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, और साइन के डिफ्रेंशिएशन कॉस y होगा, गुने y के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बटा में
dx। हमको निकालना क्या था, इसमें से निकालना है dy बटा dx, यही फाइंड करना है। तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा 1 बटा cos फाई, यहाँ संभल के dy बटा dx, यहाँ संभल के काहे बोल रहे हैं, क्योंकि cos y, यहाँ देखो sin y बराबर कितना है x। कोई रूल रेगुलेशन नहीं, एकदम 10वां वाला सिंपल तरीका कि sin y बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब माने कितना x, कर्ण माने कितना, आधार निकाल के कोई बताओ तो कितना आया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा आधार। और हमको वही तो बताना है cos y के फॉर्मूला बोलो 1 बटा cos y माने आधार बटा कर्ण, आधार कितना है अंडर रूट 1 माइनस, अरे यहाँ से नहीं समझ में आया, अब बटा कर्ण कितना लिखें, मतलब लिखे चाहे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा ये जो डी वाई है, एक मिनट, ये जो डी वाई है, वाई को हम कितना माने थे, वाई हम शुरू में माने होंगे ना, कितना माने थे, साइन इन्वर्स एक्स, अब बटा में डी एक्स। तो जब हम साइन इन्वर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट किए तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा लिख लो, नोट डाउन कर लो, ब्रैकेट में घेर लो, हाईलाइट कर लो, जैसे भी, क्योंकि अब नहीं बताएंगे आज के बाद, ये बता दिए साइन इन्वर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन कितना होता है। अब हर बार नहीं प्रूव करेंगे, उसको लिख लीजिए सही से, साइन इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंशिएशन उतना होगा। साइन इन्वर्स एक्स हम निकालें, और दूसरा तू सबसे पूछते हैं कि अगर y बराबर कॉस इन्वर्स एक्स हो गया, अगर ऐसा है कि y बराबर कॉस इन्वर्स एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा, निकाल कर बताओ तो। ये याद रखना, इसको फिर हम दोबारा नहीं बताएंगे, डायरेक्ट पूछेंगे कि साइन इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंशिएशन, तो बताओ प्रभु, साइन इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंशिएशन बताओ। हाँ डायरेक्ट पूछेंगे हम बार बार कि साइन इन्वर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स साबित करके देखिए तो कितना आता है, सेम चीज़ आया होगा लेकिन माइनस में, बता देते हैं कैसे। हो गया, यहाँ भी वही काम करेंगे कि ऐसे लिखा लेते, इसको ऐसे ही रहे दो, चलो x बराबर कितना, x बराबर cos y, इधर उधर जिधर लिखो चलेगा। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पहले बोलो cos के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, गुने उसके बाद बताइए y के डिफ्रेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स। और ऐसे भी उधर एक x के डिफ्रेंशिएशन तो 1 होगा, तो 1 रहे दी, निकालना क्या है पहले ही सोचो, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना, 1 बटा साइन वाई, और साइन वाई एक काम करो ऊपर बैठा दो माइनस, ये माइनस है ना ऊपर। अच्छा यहाँ समझो कि अगर cos y बराबर x है, cos y बराबर x है, मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण है ना, लंब निकाल कर बताइए कितना आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आता है, निकाल दें, बोला तो निकल जाएगा ना, जिससे घर में पढ़ाते हैं ना तो एक एक चीज़ बतवे पड़ता है, वहाँ हमको लगता है कि एक से एक स्टूडेंट रहता है विद्वान, सबको कंसीडर करे पड़ता है। ये जो आप समझ सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर है और माइनस में क्या, चलो भाई जो देख लेते हैं, बाद में कोई यूट्यूब पे देखेगा तो, कर्ण स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस
बोलो कर्ण मतलब कितना इसमें 1 के स्क्वायर, और लंब बने कितना पता नहीं, आधार मतलब तो बोलो लंब स्क्वायर बराबर 1 माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना, ठीक है। चलो ऐसे भी बड़ा कौन होता है, आधार लंब कर्ण, कम से कम इतना तो अनुमान रहे कि कर्ण बड़ा होगा, तो हमेशा ध्यान रहे कि कर्ण पहले रहेगा। और कर्ण के स्क्वायर में से आप अगर लंब के स्क्वायर को घटा देते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से अगर आप लंब के स्क्वायर को घटा देते हैं तो आधार स्क्वायर निकल जाएगा, और अगर कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे तो देखो नहीं कर्ण है ना, तो 1 के स्क्वायर 1 है और उसमें से x स्क्वायर घटा देंगे तो अपने आप निकल जाएगा क्या, लंब स्क्वायर। अगर सिर्फ लंब चाहिए तो रूट कर दो। ऐसे भी कर्ण सबसे बड़ा होता है, यहाँ भी या महाभारत में भी, ठीक है। सबसे बड़ा कौन था, कर्ण। dy/dx माइनस में 1, साइन y को क्या लिखें, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा डी y मतलब क्या है भाई, y मतलब हम माने क्या थे, कहाँ से, y मतलब कॉस इन्वर्स x, यानी कॉस इन्वर्स x के जब डिफ्रेंशिएशन निकाले तो आ गया माइनस में 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब एक बात याद रखना, गड़बड़ा गया थोड़ा घेरे में, जो साइन इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंशिएशन होता है वही वाला कॉस इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंशिएशन होता है। दोनों में सिर्फ अंतर यही है, यानी कि छापते रहो, नहीं दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि साइन इन्वर्स वाला प्लस है और कॉस इन्वर्स वाला उतारो उतारो। अगर उतने हैं तो tan इन्वर्स बना कर दिखाते, चला ये कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, तो कॉट भी निकल जाएगा। अच्छा थीटा मानकर, हम थीटा ने हम वाई मानते हैं, ठीक, कॉट भी निकाल लो। y बराबर मान के चलते हैं कि tan इन्वर्स x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा भाई, देन dy/dx। बोलो x बराबर क्या लिखे, अगर कोई बनेले है तो tan y, यही ना होगा, बना लेना अपने से बना लेना, ठीक है, पहले देख लो। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पहले tan के डिफ्रेंशिएशन, और tan के डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर y गुने सिर्फ y के डिफ्रेंशिएशन dy/dx बराबर में, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1, सिर्फ यही निकालना है dy/dx। बोलो क्या लिखें, 1 बटा सेक स्क्वायर x न y। फिर वही सब 10वें वाला कहानी कि अगर tan y बराबर x है, मतलब मान लो कि वाला लंब है और नीचे वाला
आधार है, तो कर्ण बताइए क्या लिखें? √1 प्लस यही लिखेंगे, ठीक है, dy/dx 1 सेक वाई के सूत्र क्या होता है? सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण मतलब कितना? 1 प्लस x²। और रूट नहीं लिखो, बोलो रूट काहे लिख रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर है। कर्ण हो गया, बटा में कितना? आधार। कर्ण बटा आधार। आधार क्या है इसमें? के लिखता है। अंत एक और तरीका होता है, जैसे किसी का अगर मैथ ठीक ठाक है, 10वां में अच्छा से पढ़ ले, तो ऐसे लिखता है कि 1 बटा सेक स्क्वायर के बदल देता है 1 प्लस, जिसका मैथ ठीक ठाक है वैसे बदलता है 1/1 प्लस tan मैंने क्या, जिसको ठीक ठाक है वो ऐसे बना, जरा नहीं है वो ऐसे बना tan इनवर्स इसके। वैसे ही कॉट इनवर्स, देखो हम छापिल मना नहीं करते, ये हम ये भी नहीं कहते खुद से मत बना, एक बार देख लो तो नहीं एक ही हिसाब समझ जाते हो, तो लगे लगता है अब क्या, अब तो सब हम ही। अभी नहीं 2 महीना बाद दिखाना, अभी नहीं 2 महीना बाद जब कहेंगे ना साबित करके दिखाओ तब। जैसे अभी कॉट इनवर्स एक्स कर रहे हैं, हो सकता है रिकॉर्डिंग में बंद होगा तो कहेंगे कि साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन निकालो लिमिट से, फर्स्ट प्रिंसिपल से। अभी बंद करें तब नहीं पूछेंगे तो उन्हीं से, तो रिकॉर्डिंग चालू है इसलिए अभी रहे दो, अभी पूछेंगे उस वक्त बोलेंगे कि x⁴n के डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, जो भी होता है, जो भी होता है, नहीं बोलना है, जो भी होता है हमको साबित करके बताइए फर्स्ट प्रिंसिपल से। अभी तुरंत 10 मिनट में पूछेंगे, फिलहाल ही वाला। अब तोनी के दिमाग कहाँ जाएगा, छोड़े ने बतवे दें, हम तुरंत कॉपी या लिमिट वाला पलट रहे, एकदम भंदवर लिमिट वाला कॉपी पलटाएगा कि हम प्रूव करके दिखा देंगे। अजीब है यार, तोनी किसको हराना चाह रहा है? हमरा अजीब है। मतलब वही कर्ण के नाम लेते, कर्ण विष्णु जी के हराना चाहते थे, कृष्ण भगवान को। अजीब है, ये पूरी दुनिया चलाने वाले उन्हीं को हरा रहे हो, तो किसको हराना चाहते? हमको, जो हम ही पढ़ाए हैं, हम तो दिखाइए देंगे अच्छे सर के बना के। अजीब है यार, ईमानदारी से बना के दिखाइए। मतलब स्टूडेंट की टेंडेंसी होता है सब बैच में कि हम तो हरा देंगे अच्छे सर के, फर्स्ट प्रिंसिपल से, हम 0 प्रिंसिपल से बना देंगे, लेकिन दिखाइए देंगे। गजब है यार। हम तो सिर्फ ही कह रहे हैं ना कि 4 महीना बाद अब हो सकता है भूल जाए, तो जब लगे ना कि तुम भूले लगे हो तब रिवीजन कर लेना। अभी नहीं, अभी तो बनिए जाएगा। अभी जिसको tan इनवर्स बता रहे हैं ना वो कॉट अपने आप बना लेगा, तो अभी काहे उतना स्ट्रेस ले रहे हैं? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप यही चीज़ 4 महीना बाद बनाइएगा तो अच्छा लगेगा कि हाँ भाई अभी तक कमांड है। कॉट के बोलो डिफ्रेंशिएशन माइनस में कॉसेक स्क्वायर वाई, फिलहाल तो वाई, उसके बाद वाई के भी डिफ्रेंशिएशन dy/dx, एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1। अच्छा काम करते हैं कि dy/dx बराबर कितना? 1/कॉसेक स्क्वायर वाई, उबिकेशन में। फिर वही चीज़ कहेंगे कि अगर आता है 10वां वाला फार्मूला अगर याद है तो बदलो, और नहीं किसी को मालूम है तो काहे लो उतना परेशान। यहाँ से समझो ना भाई कि ऊपर वाला क्या हो गया आधार, और नीचे वाला क्या हो गया लंब, तो कर्ण बोलो कितना आएगा? √1 + x² या 1 जो भी लिखो, बोलिए यहाँ पे -1/, जैसे देखो अगर किसी को समझ में आता है तो डायरेक्ट लिखेगा 1 + कॉट स्क्वायर वाई। जिसका मैथ ठीक ठाक है वो कॉसेक स्क्वायर वाई के सूत्र जानता है कि 1 + काहे ऐसे बदले, इसलिए बदले क्योंकि माइनस में 1/1 प्लस है, इसके जगह पे क्या कॉट वाई मने क्या x² हो गया इतना। ऐसे ही फिर सेक होता है और कॉसेक होता है। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स होगा।
y बराबर सेक इनवर्स एक्स देन dy बटा dx इज इक्वल टू व्हाट? x बराबर सेक y हो जाएगा, फिर लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए सेक y के डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? सेक y के डिफ्रेंशिएशन होता है सेक y इंटू tan y और गुने में dy अपॉन dx बराबर में इधर ऐसे भी 1 निकालना तो हमको dy अपॉन dx है, तो 1 बटा सेक y और इंटू tan y। तो वैसे ही निकाल लो, वैसे ही मतलब मान लो कि यहाँ पे x जो है ना वो कर्ण है और नीचे जो दिखाई दे रहा वो आधार है, तो लंब बोलो कितना आएगा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ठीक है, गलती हो गया, गलती हो गया। कर्ण माने एक्स स्क्वायर, उसमें से घटेगा कितना? 1। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर बोलो 1 बटा सेक वाई, वो तो सेक वाई तो खैर देले होगा, सेक वाई कितना है? एक्स, और टेन वाई माने लंब, तो लंब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, बटा में आधार, आधार कौन सी लिखेंगे? उससे अच्छा नहीं लिखेंगे। डी वाई माने क्या माने थे? सेक इन्वर्स एक्स बटा में डी एक्स बराबर कितना प्रूफ हुआ? 1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया इतना। कौशिक वैसे ही है, भी बताइए देते हैं कौशिक। देख y बराबर कौशिक इन्वर्स एक्स देन डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। x बराबर कितना हो जाएगा? कौशिक y डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कौशिक y के डिफ्रेंशिएशन कौशिक y इंटू कॉट y, लेकिन माइनस में और गुने में डी वाई अपॉन डी एक्स, उधर बोलो x के डिफ्रेंशिएशन 1। तो बतलाइए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या लिखाएगा? 1 अब बटा में, इस सब उधर बटा में हो जाएगा कौशिक y और इंटू कॉट y, लेकिन माइनस में, ऊपर माइनस दे दिए ये वाला, तो डी वाई बटा डी एक्स बोलो कितना आ गया? ऊपर माइनस रहे दो, कौशिक y तो खैर मालूम है कि कौशिक y माने क्या? x, तो x रहे दिए। कॉट y के लिए यहाँ समझो, ये x जो है कर्ण है और एक जो है लंब है। आधार बतलाइए क्या लिखे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब कॉट y माने क्या होता है? आधार, अब बटा लंब माने क्या? 1, लंब माने 1 न है, और 1 ये लिखता है हटा, यानी डी वाई माने क्या माने थे आप? कॉस माने थे, कौशिक इन्वर्स एक्स। तो इतना हो गया जो भी आया फार्मूला साबित। अब यही फार्मूला फिर अप्लाई होगा 9, 10, 11, 12 जो भी है।